बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते हैं सर कि तुम्हारा तो कैसा वोट आ गया, तुम्हारा तो, मैं बोली नहीं, मेरा भी नहीं आया, आपका भी नहीं आया, और हम मिलके इस चीज की लड़ाई लड़ेंगे। जी जी, कोई ऐसा विषय नहीं है, हमने कहा था। नहीं, अब तो माननीय सदस्य है। आपको याद होगा ओलंपिक 2024 का वो पल जब पूरा देश विनेश से गोल्ड की आस लगाए बैठा था और दुआएं कर रहा था। तब ऐन वक्त में विनेश को उनके एक्स्ट्रा वजन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उस समय देश में जो बवाल हुआ उसको भी आप भली भांति याद रखे होंगे। इसके मुद्दे को कांग्रेस ने खूब भुनाने की कोशिश भी की थी। विनेश के साथ हुई इस घटना के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। टूट चुकी विनेश ने कांग्रेस का हाथ थामा और बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। विनेश को विधानसभा में इमोशनल सपोर्ट के नाम पर खूब वोट भी मिले और भारी मार्जिन से विनेश जीती भी। खैर, विनेश अपने करियर से संन्यास लेकर नई सियासी पारी में रच बस चुकी हैं, लेकिन अपने साथ हुए ओलंपिक में अन्याय को वो कभी नहीं भूली और उन्होंने उसके लिए खूब फाइट भी की है और अभी तक करती आ रही हैं। और अब जुलाना की कांग्रेस विधायक और इंटरनेशनल खिलाड़ी विनेश फोगाट को पुरस्कार चुनने का विकल्प दिया गया है और ये विकल्प हरियाणा सरकार यानी नायब सैनी की सरकार द्वारा मिला है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब 8 महीने पहले विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार द्वारा रजत पदक के बराबर लाभ देने की घोषणा की थी और इस घोषणा के पूरे नहीं होने पर विधानसभा के इसी बजट सत्र में विनेश फोगाट ने मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठाई थी। विनेश ने याद करवाया था कि सरकार ने अभी तक उन्हें पुरस्कार राशि देने की घोषणा पूरी नहीं की है। तब सीएम ने कहा था कि विनेश फोगाट विधायक हैं, इसलिए उन्हें तय करना है कि वो किस तरह का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं। फाइनल में चली गई थी, वो परमात्मा को कुछ और मंजूर था, मेरी किस्मत ठीक नहीं थी, जो भी मैं वो उस चीज को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद में पूरा देश खुश भी हो रहा था, उस रात को मेरे कारण ही दुखी हो गया था। उस टाइम पे बहुत सारी बातें हमारे देश में चल रही थी, अच्छी बुरी सब चीजें मैंने देखी हैं एक रात में। उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने सामने आके एक घोषणा की थी कि हम विनेश हमारी बेटी है और उसको हम सिल्वर मेडल का पूरा सम्मान देंगे। आज सर सदन में आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, पूरे प्रदेश को सच्चाई पता होनी चाहिए कि उसका। अब तो सदन की माननीय सदस्य है जी, कोई ऐसा विषय नहीं है, हमने कहा था। नहीं, अब तो माननीय सदस्य है इस सदन की। क्यों सर, आपके सभी विधायक ऐसे बोल रहे हैं कि आपकी जो जुबान है वो वादा पक्का है। मैं वो वादा दिखा रही हूँ कि आपने अभी तक जो आपका वादा है वो अधूरा है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और पूरे सदन के सामने आपको वो बताना चाहिए। आपने जो सम्मान देने की बात की थी, हमें भी अच्छा लगा था, पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा और किसी चीज की है, ये सम्मान की बात है। हर खिलाड़ी का हौसला उस चीज से बढ़ता है। तो क्योंकि मेरे को प्रदेश में बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते हैं सर कि तुम्हारा तो कैसा वोट आ गया, तुम्हारा तो, मैं बोली नहीं, मेरा भी नहीं आया, आपका भी नहीं आया, और हम मिलके इस चीज की लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को 3 चॉइसेस दी हैं। मंगलवार को सीएम सैनी की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लेते हुए कहा गया कि विनेश फोगाट को 4 करोड़ कैश, सरकारी नौकरी या प्लॉट का ऑफर दिया जाता है। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद सैनी सरकार ने सम्मान की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री सैनी का कहना था कि हमने विनेश को सम्मान देने की घोषणा की थी, वो देश का गौरव है। सिल्वर मेडल के तहत 3 प्रकार के लाभ उन्हें मिलते हैं, जिसमें 4 करोड़ कैश, सरकारी नौकरी या सरकारी प्लॉट शामिल है। नकद के राशि के अलावा हरियाणा सरकार में A ग्रुप की नौकरी और सरकारी प्लॉट का ऑफर दिया गया है। अब चॉइस विनेश फोगाट की है कि वो इनमें से क्या लेना चाहती हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अगर विनेश सरकार का ऑफर एक्सेप्ट करती हैं तो क्या उनकी विधायकी पर असर पड़ेगा या बीजेपी सरकार से लाभ पाकर वो कांग्रेस का हाथ थामे रहेंगी।